अच्छा, अरे भाई साहब, ये आपकी वाइफ है? हाँ जी यही है। ओ भाई, ये तो बहुत बड़ी रेसलर है। तो सच में आप पहलवान हो? 10 साल का, तो तब से पहलवानी कर रहा हूँ। 10 साल से? 10 साल से मैं कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडलिस्ट हूँ। अच्छा जी। मेरे पिताजी भी ओलंपियन और अर्जुन अवार्डी है। ओ भाई साहब, भैया आपकी पूरी फैमिली ही रेसलिंग? एक्चुअली ना मैं बचपन में मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, ढीला सा था, मैं चलता चलता गिर जाता था। अच्छा। और लोग ऐसे ट्रोलिंग करते थे पापा की कि तू इतना बड़ा स्टार है, तेरा बेटा क्या है। अरे उन्होंने दिल पे ले लिया। तब उन्होंने बनाया? तब उन्होंने ऐसी खुंदक पाली। तब बने आप? हम अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ना खुद ही दंगल लड़ने जाते थे इंडिया में, अलग अलग जगह जहाँ भी दंगल होते थे। तो हमारी थोड़ी डाइट वाइट के पैसे निकले ऐसी, मतलब ऐसे ही ट्रेनों में बैठ के कोई सीट नहीं मिल रही, बाथरूम के साइड में कुछ बिछा बिछा के जैसे तैसे करके जाओगे। मतलब आपके सामने गए हैं लोग ऐसे? मैं खुद गया हूँ बहुत बार। तो घर में बताते थे आपकी मैं ऐसे गया हूँ? मेरे फादर साहब भी मेरे साथ ही दुखी होते थे कई बार ऐसे ही। आपके पिताजी का ज्यादा संघर्ष है आपको बनाने में, मुझे लग रहा है। और आपकी वाइफ क्या करती है? मेरी वाइफ का नाम सुना होगा आपने, उसका नाम है साक्षी मलिक। फर्स्ट एंड द ओनली फीमेल रेसलर इन द कंट्री जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है। जिन्होंने ओलंपिक जीता है? ओलंपिक मेडल, हाँ सर्च कर। तो सच में आप पहलवान हो? हाँ जी भैया, पहलवान हूँ। भाई साहब, सही में अभी बिल्ड बहुत तगड़ी लग रही है। मैं 10 साल का था, तब से पहलवानी कर रहा हूँ। 10 साल से? 10 साल से। तो मतलब आपने नेशनल वगैरह खेले? हाँ, नेशनल्स में 11 मेडल्स है मेरे। 11 मेडल्स हैं? मैं कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडलिस्ट हूँ। अच्छा जी। जूनियर वर्ल्ड का मेडलिस्ट हूँ, यूथ ओलंपिक का भी मेडलिस्ट हूँ। और फिर आपको सरकारी नौकरी मिल गई? हाँ, रेसलिंग की वजह से। तो आपको सरकारी नौकरी कब मिली भैया? 2014-15 में मिली। तो हरियाणा गवर्नमेंट में? हाँ, पहले मैं हरियाणा गवर्नमेंट में भी डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था। खेल की वजह से ही? खेल की वजह से ही। तो आपने वो छोड़ दी? छोड़ दी। क्यों? बेल्ट की नौकरी थोड़ी सी आप अपने कैरियर पे फोकस नहीं कर पाते ना, फिर थोड़ा। हरियाणा में बेल्ट की नौकरी बोलते हैं ना। और आपकी वाइफ क्या करती है? वाइफ का नाम सुना होगा आपने, मतलब अगर मैं नाम लूंगा तो आप पहचान सकते हो आई थिंक। तो मतलब वो भी मतलब अच्छी लेवल पे ही है? हाँ जी, अच्छा है? काफी अच्छे लेवल पे है। फर्स्ट एंड द ओनली फीमेल रेसलर इन द कंट्री जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है। जिन्होंने ओलंपिक जीता है? ओलंपिक मेडल जीता। सर्च कर लो, सर्च कर लो, गूगल कर लो। अच्छा, अरे भाई साहब, ये आपकी वाइफ है? हाँ जी, मेरी वाइफ। अच्छा, ये है? हाँ जी यही है। ओ भाई, ये तो बहुत बड़ी रेसलर है। हाँ जी। तो इन्होंने भी उठा के पटका आपको? हाँ ठीक है, शादी के बाद तो पटक ही रही है। वाइफ पटक ही देती है। अरे वाह भैया यार, जब ये ओलंपिक जीत गई थी तब शादी हुई? हाँ, उसके 1-1.5 साल बाद। तो मतलब आप पहले अरेंज मैरिज हुई या फिर पहले जानते थे? पहले से जानते। तो अब तो आपको क्या खुशी हुई भैया है? हमारा ग्लासगो में दोनों का एक ही साथ मेडल आया था ना, कॉमनवेल्थ में। अच्छा, अरे तो वहां से फिर जान पहचान हो गई, तो मतलब लव मैरिज आओगी? हाँ, लव लगा लो, लव ही है। भैया कैसा लगता है जब आप ओलंपिक मेडलिस्ट के हस्बैंड हो? कैसा लगता है? मेरे पिताजी भी ओलंपियन और अर्जुन अवार्डी है। ओ भाई साहब, भैया आपकी पूरी फैमिली ही रेसलिंग? हाँ जी। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि हाँ। हमारा घर पूरे इंडिया में इकलौता ऐसा घर है हाँ। जहाँ 3 जो अर्जुन अवार्ड और होता है ना, हाँ, हाँ, हाँ। वो इंडिया का स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड है। हाँ। तो एक घर में हम 3 हैं सबसे बड़ा अवार्ड जीतने वाला, ऐसा कोई घर नहीं है और इंडिया में। पूरे इंडिया में? पूरे इंडिया। वाह यार, आपके पिताजी ने क्या छाती फूल गई होगी? हाँ, खुश है ना? अच्छा। मेरे फादर साहब ने एकेडमी स्टार्ट की। हाँ। मैं छोटा था। हाँ। मैं साथ में जाता था। अच्छा। मैं साथ में जाता था तो मैं थोड़ी छोटी बातें सीखने लग गया, तो पिताजी ने फिर उसी को मेरा कैरियर बना दिया। तो मतलब आपके यूं नहीं था कि मैं खेलने ही जाऊंगा, या फिर ऐसे था कि पापा के साथ जा रहा हूँ? नहीं, मेरे ऊपर तो खैर पापा, एक्चुअली ना मैं बचपन में मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, ढीला सा था, मैं चलता चलता गिर जाता था। अच्छा। और बच्चों के मुकाबले काफी कमजोर, कोई भी पटक देता था मेरे को। तो लोग ऐसे ट्रोलिंग करते थे पापा की कि तू इतना बड़ा स्टार है, तेरा बेटा क्या है। तो उन्होंने दिल पे ले लिया। तब उन्होंने बनाया? तब उन्होंने ऐसी खुंदक पाली फिर मेरे को, उन्होंने तभी आपके पापा ने यूं बोला, तू बनेगा बेटा, तू बस वो तब बने आप अर्जुन अवार्डी सीधा। भाई साहब, एक तो आपके खानों में हमेशा रात में, भाई रात में दूध नहीं, रात को सोने से पहले दूध तो 99% रेसलर पीते ही हैं, 1-1.5 किलो। 1-1.5 किलो? नॉर्मल है। पर आप मेहनत करते थे? बहुत से पहलवान ऐसे हैं जिनको दूध के बिना नींद नहीं आती। हैं? हाँ, दूध ना मिले तो नींद नहीं आएगी उनको। तो दूध चाहिए? दूध चाहिए। ओ भाई साहब, तभी मतलब गाय भैंस वगैरह रहती है आपकी? हाँ जी बिल्कुल। तो आप भी मतलब हमारे लिए यहाँ दूध भी घर से ही आता है।
अरे यहाँ का दूध नहीं पीते आप? यहाँ का दूध नहीं पीते आप, वो पचेगा ही नहीं। ये बचेगा नहीं। अभी कितना क्या चीज प्योर है यहाँ, हाँ। आपको पता ही होगा। हाँ यहाँ तो कुछ भी प्योर नहीं है। बस तो फिर हाँ यार, आप लोगों को घी वगैरह ये वो पूरा घर का है ना, घर का हमारा है। तो। भाई ये भी पास में है ना, इसलिए आ जाता है। नहीं, अगर दूर भी हो तो ना, मोस्टली रेसलिंग के कल्चर में ना, हाँ। आप एक ही से भी अखाड़े में जाके देखोगे ना, हाँ सुबह सुबह सबके फादर दूध लेके आते हैं उनका पर्सनली, मोस्ट प्रोबेबली 90% की, चाहे वो कितनी ही दूर हो। ओ बे तेरी। तो पहलवान ऐसे नहीं बनता, पहलवान बनता है पूरे घर वालों की तपस्या से। हाँ correct। उसकी तपस्या तो है ही है, घर वालों की उससे भी ज्यादा है कि वो अपना काम छोड़ देंगे, पहले सुबह उठेंगे 4 बजे, दूध तैयार करेंगे उनके लिए, दही तैयार करेंगे उनके लिए, मक्खन तैयार करेंगे, भाई फिर साहब। 70-80 किलोमीटर चाहे बस में ट्रेन में कैसे भी आऊंगे डेली। डेली। तो भाई साहब ये और वही। दूध देकर जाएंगे, उनकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देख के जाएंगे, उनके जोर वोर हाँ कि कैसे, आउट वाउट, हाँ ठीक कर रहा है नहीं और कर फिर रहा उनको है। दूध वूध पिला। कई तो ऐसे हैं कि मक्खन वक्खन सामने ही खिलाते हैं, जैसे सुशील पहलवान जी थे, हाँ। उनके फादर साहब उनके सामने ही मक्खन खिलाते थे उनको, इतना एक कटोरी खा भाई। तो अभी आपको पता नहीं है भाई साहब, रेसलिंग से आप जितना नजदीक जाओगे ना, हाँ। आपको और भी बड़ी भयंकर चीज पता चलेगी। रेसलिंग कोई छोटी मोटी चीज नहीं है ये। अभी एक रेसलर को देखो आप, रेसलर को रनिंग करनी पड़ती है, करेक्ट। हाँ वेट लिफ्टिंग करनी पड़ती है, हाँ, वेट वगैरह उठाना पड़ता है, हाँ, तो वेट पूरा। लिफ्टिंग भी होगी, रनिंग भी होगी, रनिंग भी एजिलिटी एबिलिटी के लिए फुटबॉल बास्केटबॉल भी खेल लेगा वो, हाँ और दंड वगैरह उठा बैठी जो मेहनत देसी वो ये तो करेगा ही, ये तो है ही। वो तो हाँ, करेगा, हाँ। चिन अप्स पुल अप्स रस्सा, हाँ उसके बाद उस रेसलिंग खुद 7-8 गेम एक साथ में करके जब एक रेसलर तैयार होता है। सारे गेम खेल दिए, सारे 7-8 गेम खेल दिए उसने। हाँ, और भैया यार कितनी बड़ी चीज है ना ये, कि माँ बाप 70-80 किलोमीटर हाँ, मतलब दूध देने आ रहे हैं सिर्फ, दूध देने आ रहे हैं। कि भाई मतलब ताजा दूध पी ये ले। नहीं, फिर आप एक बात बताओ, आप 6 घंटे अगर दिन में अभ्यास करते हो हाँ। और आपने थैली का दूध पी लिया, कहाँ से रिकवरी होगी, Recovery, कहाँ से हाँ। क्या होगा, ये तो ऑब्वियस बात है। हाँ ये तो है। शक्ति भी तो चाहिए शरीर में, 6 घंटे ट्रेनिंग करने की, हाँ तो वो शक्ति कहाँ से आती है? वो घर से ही आती है हमारे। भाई साहब मतलब माँ बाप को सैल्यूट है। माँ बाप को ज्यादा है, बल्कि पुरानी कहावत है हरियाणा में, हरियाणवी में, हाँ एक पहलवान को बनाने में ना घर की कूण हल जाए। कूण हल जाना मतलब कि घर का पूरा बैलेंस खराब हो जाए अच्छा। जब एक पहलवान तैयार होगा। हाँ। फिर हर एक रेसलर का संघर्ष अलग अलग है, अलग अलग है। हाँ मतलब कोई फाइनेंशियली थोड़ा ठीक होगा, कोई बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा। कोई किसी को जल्दी कामयाबी मिल जाती है कि हाँ। भाई जल्दी, जैसे 1-2 साल 4 साल ट्रेनिंग करी, हाँ। तो आपको कोई जॉब मिल गई, तो आप फाइनेंशियली सिक्योर हो गए, फिर Secure घर हो वाले गए। थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं हम्म। कि वो कम से कम अपना खर्चा तो निकाल पा रहा है। हाँ तो इसीलिए ये जब आप स्टार्टिंग में पूछ रहे थे ना हाँ। कि हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब का बहुत क्रेज है, हाँ। वो इसीलिए है कि पहले फ्यूचर सिक्योर हो जाए, सिक्योर हो फिर जाए। उसके बाद आप खुल के खेल पाओगे। अच्छा अभी आप देखो, जैसे मैं रेसलिंग करता हूँ और मेरे को कोई इंजरी होगी, हाँ। अभी हमारे यहाँ ऐसी इंजरी हो जाती है कि आपका करियर खराब हो गया, खत्म हो गया, हाँ खत्म। घुटना टूट गया, हाँ। कंधे में दिक्कत होगी, हाँ। और अगर आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं तो फिर आप क्या करोगे पूरी जिंदगी? पता हाँ यार फिर तो कुछ भी नहीं, कितना बड़ा जुआ है ये, फिर भी जिंदगी का। फिर भी जिंदगी का जुआ, फिर भी लोग करते हैं। फिर भी लोग करते हैं, माँ बाप भी खेल। माँ बाप भी खेलते हैं पूरा खुल के। पहलवानी में बड़ा क्या दिक्कत है, हाँ आपकी ट्रेनिंग इतनी इंटेंस होती है कि आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर सकते। अच्छा हाँ करेक्ट। इसीलिए रेसलर थोड़े से आपको, जैसे मेरे पिताजी तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, हाँ तो उन्होंने मेरे को तो 10वीं तक इंग्लिश मीडियम में भेजा है, अच्छा इसीलिए मैं 2-4 टूटे फूटे वर्ड आपके साथ बोल पा रहा हूँ। लेकिन और उन्होंने इतना बैलेंस बनाया कि 10वीं तक जो हार्ड रेसलिंग होती है ना, उसको थोड़ा कम रखा, ताकि ये फ्यूचर में मतलब अच्छा किसी और फील्ड में कमजोर ना रहे, कि जैसे वो रहे। हाँ जब हाँ। मैं 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को ऐसी ट्रेनिंग कर रहा हूँ जो मतलब आम इंसान के लिए बिल्कुल नामुमकिन है, हाँ। तो आप दिन में कैसे पढ़ लोगे या कैसे रात को पढ़ लोगे? हाँ करेक्ट। हाँ यार ये तो है, इसीलिए ये जुआ और बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो फिर पढ़ा लिखा भी नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं तो है। वो क्या करेगा? हाँ यार हम अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ना खुद ही दंगल लड़ने जाते थे, कभी वहाँ चले गए कर्नाटक, इंडिया में अलग अलग जगह जहाँ भी दंगल होते थे, जहाँ बड़ा इनाम होता था, हाँ तो ऐसे ही बिना सीट ट्रेनों में 36-36 घंटे बाथरूम के पास बैठ के जा रहे हैं भाई। और वहाँ जाके आधा घंटा कुश्ती लड़ोगे, तभी कोई आपको देगा कुछ? हाँ हाँ मतलब आपके सामने गए हैं लोग ऐसे? मैं खुद गया हूँ ट्रेनों में बैठ के बहुत बार। इंडिया में जहाँ भी दंगल हुए ना, वहाँ मैं सब लड़ा हूँ ऐसी, मतलब ऐसे ही। ट्रेनों में बैठ के कोई सीट नहीं मिल रही, सीट कुछ नहीं मिल रही। तू घर में बताते थे आपकी मैं ऐसे गया हूँ। मेरे फादर साहब भी मेरे साथ ही दुखी होते थे कई बार ऐसे ही। अरे वो भाई। वो मेरे कोच है, वो साथ ही तो जाते थे। आपके पिताजी का ज्यादा संघर्ष है आपको बनाने में, मुझे लग रहा है। फिर वही है, उसके बाद फिर अर्जुन अवार्डी
भारत का सबसे। नहीं फिर अगर आपने हार्डवर्क करा और सफलता मिल गई हाँ तो फिर वो इतना लगता नहीं कि इतना मतलब करा, वो थोड़ा दिक्कत तो उनकी है ना, करा भी और मिला नहीं। मिला नहीं। हाँ एक्चुअली ना लाइफ फेयर नहीं है। भाई बड़ी बात बोली आपने, वैसे लाइफ फेयर नहीं है। कि लाइफ फेयर होगी इस चक्कर को सोच के अपनी मेहनत करो भी मत, वरना दिल टूटेगा, दुखी होगी। तो अपने दिमाग को पहले तैयार कर लो कि हाँ कि अनफेयर भी हो सकता है 100%। भैया मेरे को कट बता दो, कौन से कहाँ से कट यही तो है। कहाँ चले गए भाई, पीछे छोड़े, पीछे छूट गया। मन अपना घर नहीं है यार, कमाल हो। अब ना आप यहाँ अंदर से लेना, यहाँ से घुमा के वापस आऊंगे, पीछे रह गया। ठीक है, ऐसे होते हैं पहलवान, बता रास्ता भूल गए कहाँ है पता ही नहीं। भैया आप लोगों को, हम लोगों को देख के ऐसा लगता है कि अरे मैं तो इसको आराम से उठा दूं, ऐसा लगता होगा ना भैया? क्यों उठाना है आपको, ये तो बताओ। कहाँ ले जाऊंगा उठा के? नहीं आप सच बताना, जब आप किसी और को देखते होगे। पर मैं हंसी मजाक आराम से उठा दें, है ना? आप जैसे दोयों को। तो स्टार्टिंग में आप भी तो बंदे को परखते हो ना, जब आप खेलने जाते हो दूसरे के साथ, कि कौन सा दांव मारेगा ये वो, या शुरुआत में आप अटैक मार देते हो? शुरुआत ये ना एक सिद्धि हासिल करनी पड़े आपको किसी भी चीज में, अगर एक नंबर का होना, और एक नंबर की वैल्यू चाहे चोर हो समझ गए? हाँ। तो वो जो सिद्धि है ना, वो आती है तपस्या से, और वो खासकर आती है कंसिस्टेंसी से। हाँ। और वो कि बता आपको नहीं सकते। एक काम लगातार, हाँ, बार बार। जैसे कई फिल्मों में आपको ये डायलॉग सुना होगा, ये अच्छा डायलॉग है वैसे। हाँ। वैसे तो काफी तो बकवास होगा कि भाई मुझे आपके उस दाव से खतरा नहीं है जिसकी आपने 50-100 बार प्रैक्टिस की, मुझे आपके उस दाव से खतरा है जिसकी आपने लाखों करोड़ों बार प्रैक्टिस करी। हाँ। वो आंख मीच के ही मार। अभी मैं ना काफी देर तो मैं आंख मीच के भी लड़ सकता हूँ। मेरे को पता है कि अगर सामने वाला, अगर मैंने यहाँ हाथ रखा है, हाँ। तो उसका हाथ ऑटोमेटिक कहाँ जाएगा मेरे को पता है, मेरी सेंसेस को पहले पता चल जाता है। हाँ। वो उस लेवल तक अगर आपने सिद्धि कर ली तो आप कामयाब। कि सामने वाला क्या करेगा वो आपको पहले ही पता है, पहले ही पता है। और हमारा अटैक भी तभी लगता है कि हम इतने स्मार्ट हो जाएं कि सामने वाला भी ट्रेनिंग कर रहा है। हाँ, वो भी अपनी वैसी सिद्धि कर रहा है कि उसको भी मेरे आधे मुंह पता है कि हाँ। वो ये करेगा तो मैं क्या करूंगा। करेक्ट, हाँ। और उसके दिमाग से खेल के अगर मैंने अपना मूव लगा दिया, वो सिद्धि। हाँ, तो उसके दिमाग से खेलना है आपको, और वो भी आया सीख के कि उसके दिमाग से खेलना है भाई। ये जो पुराने टाइम वालों ने कहावत बताई ना कि पहलवानों में मोटा दिमाग होता है, हाँ, दिमाग नहीं होता है। हाँ, ऐसा कुछ पागल नहीं है। इंसान थे भी। पहलवान से ज्यादा दिमाग नहीं मिलेगा। हाँ, वो तो सोच के चल रहा है ना कौन सी दाव खेलेगा, मतलब ये चेस की तरह हो गया प्लेयर। सेकंड्स के भी, माइक्रो सेकंड्स में आपको अपने अगले के मुंह से बचना भी है, फिर अपना भी लगाना है। हाँ। बिना दिमाग वाला कर ले रहे हो काम। वो इसीलिए कह देते हैं कि भाई हम समाज से ना कट ऑफ रहते हैं 20-25 साल तक। हाँ। अभी क्या दुनियादारी में चल रहा है, अगर वहां अगर मैंने अपना दिमाग लगा दिया, भैया इधर ना। हाँ जी, हाँ, तो फिर तो आप खेल ही नहीं पाओगे। वो तो एनर्जी वेस्ट होगी ना। हाँ। फिर वो सिद्धि हासिल नहीं होती। दिमाग की भी अपनी एनर्जी है, उसकी भी